अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नई रेसिपी लेकर हाज़िर हुए हैं। तो आज की जो नई रेसिपी में हम बनाने वाले हैं वो है हमारी आलू गोभी। किस तरह से मज़ेदार और लजीज बनती है। तो आए हम इसकी तरफ आते हैं। ये मेरे पास 1 किलो गोभी है और 1 किलो से थोड़े से कम है आलू, तकरीबन 3 पाव होंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इतने जितना हमें ज़रूरत होगी हम उतना डाल लेंगे इसमें। और ये जो सब्ज़ मिर्चें और टमाटर है, मैंने एक इसको काट लिया ऐसे। और सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 7 से 8 अदद। और ये प्याज है 3 अदद के प्याज हैं, तकरीबन दरमियाने साइज़ के हैं ये। और वो घी है, तो घी के अंदर ही में इसको पकाएंगे। घी के अंदर जो जायका इसका बनता है वो ऑयल में नहीं बनता, तो हम घी में इसको पकाएंगे। तो आइए चलते हैं इसकी तरफ। तो ये मैं चूल्हा इसको ऑन कर लेती हूँ। इसके अंदर मैं घी ऐड कर देती हूँ और उसके बाद ये जो सब्ज़ मिर्च और टमाटर है मैं इनको ग्राइंड कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ दोबारा। देखिए व्यूअर्स, घी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम अपना प्याज है जो वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हम इसको कर लेंगे प्याज को। और इसके बाद फिर जो इसके अंदर चीज़ें आएंगी, किस तरह हमने इसको इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी है, किस तरतीब से, फिर मैं आपको वो बताती हूँ। तो आप मेरे साथ रहिएगा, दोबारा मिलती हूँ आपसे। ये देखें मेरे प्याज जो है हमारा वो ब्राउन हो चुका है, हल्का ब्राउन। इसके अंदर अब हम ये जो सुरख मिर्च है ये वाला 1 चम्मच है और इसके बाद ये हाफ है, इतनी सी डालेंगे हम। ये नमक तकरीबन डेढ़ है ये चम्मच, ये वाला नमक आप खुद देख लिया करें, जिस तरह भी आपको लगे हल्का है तो आप दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ी सी हल्दी है मेरे पास, हाफ चम्मच है ये। ये 1 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी। इसके अंदर बाद में हम ये ऐड करेंगे, ये जो हमने पेस्ट बनाया था टमाटर और वो सब्ज़ मिर्चें थी और अदरक और लहसुन का जो ये पेस्ट है ये भी हम अभी ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये तकरीबन 1 चम्मच है। इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही रखती हूँ क्योंकि गोभी जो होती है वो आबाद होती है, तो इसलिए थोड़ा सा अदरक लहसुन ज़्यादा इसमें डालती हूँ। इसको मैं भून लूँ 1 से 2 मिनट, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, कि मैंने भून लिया 1 से 2 मिनट इसको। इसके अंदर अब हम जो चीज़ शामिल करने वाले हैं वो ये जो हमने पेस्ट बनाया था इसके अंदर ये शामिल कर देंगे। इसको भी अब मैं 1 से 2 मिनट भूनूंगी, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। व्यूअर्स 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए अब मैं इसके अंदर आलू ऐड कर देती हूँ। आलू को हम तकरीबन 2-3 मिनट भूनेंगे इनको भी। अभी हमने अकेले आलू भूनेंगे बस, उसके बाद हम हल्की आंच पे इसको पकाएंगे गोभी डाल के। ये ढाबा स्टाइल बन रहा है हमारा, ढाबा स्टाइल में हम बना रहे हैं गोभी, किस तरह से बनती है। मैं इसको भून लूँ 2-3 मिनट, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, अब इसके अंदर जो हम चीज़ ऐड करेंगे ये तकरीबन हाफ चम्मच है मेरे पास ज़ीरा पिसा हुआ, ये डाल देंगे इसके अंदर। और ये हाफ चम्मच है जो हमारे पास है ये सूखा धनिया है, ठीक है, ये डाल देंगे। और इसके बाद हम ये गोभी है जो हमारे पास ये शामिल कर देंगे हम इसके अंदर।
अपने हाथों को, अपने बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ करें। जब भी कोई बर्तन इस्तेमाल करें तो उनको धो के इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करें। इंशाल्लाह बहुत ही लजीज खाना बनेगा आपका। चाहे कोई भी बनाए तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा। तो ये गोभी मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसके अंदर अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको तकरीबन हम 15 या 20 मिनट इसको पकाएंगे हल्की आंच पे। इंशाल्लाह उतनी देर में ये पक जाएगी, पक के तैयार हो जाएगी। तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट के बाद फाइनल लुक की तरफ फिर आते हैं। ये देखिए हमारे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए गोभी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आलू गोभी। तो अब इसकी मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। इस तरह से हम इसको सर्व करेंगे। चूल्हा हमने बंद कर दिया और ये थोड़ा सा मैंने धनिया काटा हुआ है इस तरह से डाल के। तो ये देखिए ये हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो आप भी इसी तरह से इसको बनाइएगा, इंशाल्लाह ज़रूर मज़े की और खुशबूदार बनेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइंदे आपके लिए मैं इजाज़त चाहूँगी, दोबारा नई रेसिपी की तरफ आएंगे इंशाल्लाह, दोबारा मिलेंगे जल्दी। तो आपके लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।